सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एएमयू का क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को एएमयू कंडक्ट कराने जा रहा है। तो आप लोगों की बड़ी क्वेरीज थी कि सर हमें सीट्स के बारे में बता दीजिए कि कितनी सीट्स होती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस बारे में आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी हमारी वीडियोस पर। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बना के बता दिया जाए वीडियो को और क्या क्या प्रोसीजर है। तो आप सब लोग जो है हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे एएमयू के क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पता चलने वाला है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीट्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने अप्लाई करते हैं, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मेरा नाम तो जानते ही हैं और साथ में आप देख सकते हैं मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी और मैं अब एमटेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपकी एज 9th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र अगर 13 साल 2 महीने 4 महीने 14 साल यानी कि 15 साल से कम होनी चाहिए, 13 से 15 के बीच में रहनी चाहिए। और आपको 8th क्लास या तो पास होना चाहिए या अपेयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, जिस साल भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अपेयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए क्लास 8th के, या आप 8th क्लास पास किए हो पहले से ही। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर सीट्स कितनी है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लड़कों के लिए 225 सीट है एएमयू के वेरियस स्कूल में। एएमयू के 5-6 स्कूल्स हैं लड़कों और लड़कियों के लिए। तो इसमें 225 सीट जो हैं वो लड़कों के लिए हैं, वहीं लड़कियों के लिए 180 सीट्स एएमयू के स्कूल्स में हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट की बात करें तो यहाँ देखिए हर साल 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट अप्लाई करते हैं क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 80 से 90% स्टूडेंट अपियर भी होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और यहाँ पर एब्सेंट जो रहते हैं वो 15 से 20% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि 2 से लेकर 3 हज़ार बच्चे जो हैं एब्सेंट रहते हैं। एडमिशन टेस्ट पे सिलेबस, अब टेस्ट सिलेबस क्या है, एडमिशन का पेपर जो है उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सिलेबस वही रहेगा क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल में पढ़ाया जाता है या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वही सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से अपना 8th क्लास पास कर रहे हैं या 8th क्लास में हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड की बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और एनसीईआरटी बोर्ड की बुक्स आपके स्कूल में चलती हैं तो आपको एनसीईआरटी बोर्ड की बुक्स अच्छे से पढ़नी है। अब सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए पहले। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको 85 सवाल पूछे जाएंगे, 85 नंबर के होंगे, हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश से 9 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 9 नंबर के रहेंगे। हिंदी से आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 नंबर के रहेंगे। उर्दू से आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 ही नंबर के रहेंगे। साइंस से 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। मैथमेटिक्स से आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर के ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इंग्लिश में जनरल ग्रामर वोकेबुलरी से कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, हिंदी में व्याकरण से देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से उर्दू ग्रामर जो होती है उसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। साइंस जो 8th क्लास की साइंस है वो आप साइंस के हर एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। और मैथ भी तैयार कर लीजिएगा, मैथ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये है फाउंडेशन ये है कि आपके सेक्शन 1
ये जो होता है पहला पेपर, ये सेक्शन 1 पेपर कहलाता है। तो आपके इसमें 40% नंबर लाना कंपलसरी है। एमसीक्यू पेपर जो है इस पोर्शन में आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप इंटरव्यू और एडमिशन के लिए जो एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आपको सेकंड राउंड में भेजा जाएगा, इंटरव्यू राउंड में भेजा जाएगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपको 40% नंबर लाने ही हैं। तकरीबन आपको 34 सवाल सही होने चाहिए। अगर 34 नंबर आ जाएंगे, आपके 85 में से 34 नंबर आ रहे हैं, तभी आप जो है सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर ली जाए फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। लड़कों के लिए क्लास 9th और 10th की फ़ीस पर ईयर अगर आप जमा करना चाहते हैं, पूरी फ़ीस एक साथ जमा करना चाहते हैं, तो 6,720 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट के तौर पर जमा करना चाहते हैं 3 महीने की किस्त के तौर पर, तो यहाँ पर 3 महीने की इंस्टॉलमेंट जो होती है वो 1,680 रुपये की होती है। वहीं लड़कियों के लिए क्लास 1st से लेकर 10th तक फ़ीस जो है 4,320 रुपये है। तो ये काफ़ी जो है पर ईयर है, और सालाना जो है इसकी 4,320 रुपये है, और पर इंस्टॉलमेंट पे 1,080 रुपये है। तो अगर देखा जाए सीबीएसई के स्कूल्स के मुकाबले यहाँ की फ़ीस तो कुछ भी नहीं है। सीबीएसई स्कूल में फ़र्स्ट क्लास की फ़ीस ही 2,200, 2,500, 3,000 रुपये पर मंथ जाती है, और यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस ही जमा करनी है 6,720 रुपये, पूरी साल की फ़ीस ही जमा करनी है। तो आप मान सकते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स से तो ये मतलब आपकी फ़ीस 10% भी जमा नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स के अंदर काफ़ी क्रेज़ क्यों रहता है, कि वो क्यों चाहते हैं कि एमयू के स्कूल्स में एडमिशन हो जाए, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और साथ में फ़ीस भी बहुत कम लगती है। वर्ल्ड क्लास टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इसी वजह से यहाँ का कंपटीशन थोड़ा टफ़ रहता है। तो अगर आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये बताया है कि अगर आप ये 5 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एडमिशन से। तो दोस्तों अब बात कर ली जाए कट ऑफ क्या रहती है। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 70 और 70 से ज़्यादा नंबर ही लेकर आना है। 70 से नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं है आपका एडमिशन हो जाए। ओवरऑल 100 में से अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप जो क्वालिफाई कर जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा। वहीं लड़कियों के लिए ये फ्लैक्चुएट होती रहती है, 65 से 70, कभी 72, कभी 61। तो आप ये मान के चलिए अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको भी 70 के अराउंड नंबर लेकर ही आना है। अब बात कर ली जाए इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का कुछ ऐसा सीन है कि आपका 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपका जो है 6 नंबर आना ज़रूरी है, 40% नंबर आना इंटरव्यू में ज़रूरी है। तकरीबन आपके 6 नंबर आना ज़रूरी है 15 में से, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो रिप्लाई देने में टाइम लगेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर आएंगे तो रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।